ये सोनम वांगचुक की देन है देश को, भारतीय सेना को। ये भाजपाइयों को पता होना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है, चेहरे में ओरे के नाम पर बहुत ही शर्म की बात है कि जो व्यक्ति कमजोर बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जो व्यक्ति भारतीय सेना के प्रति समर्पित है, जो व्यक्ति लद्दाख के लिए समर्पित है, जो व्यक्ति अनशन का रास्ता चुनता है, पदयात्रा का रास्ता चुनता है, गांधी का रास्ता चुनता है। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद, शिक्षाविद, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, एक आइकन, यूथ आइकन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, 20 दिन हो गए हैं, देश के दिल और दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर भूखे प्यासे पड़े हैं। बड़े शब्द में कह रहा हूं। क्या है कि अगर टीचरों के जो पद हैं, अगर आप वो नहीं भर पा रहे हैं, तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। अगर एक नौकरी के लिए अगर 50,000 ओपनिंग है और लाखों बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देश में बेरोजगारी का हाल समझ सकते हैं। को चीन का एजेंट कह रहे हैं, जिसने भारतीय सेना के लिए ऐसा टेंट बनाया जो -20 डिग्री सेल्सियस में भी रहने के काबिल है। व्यवस्था दुरुस्त की जाए। नीट में ये तमाम इम्तिहानों में जो मजाक बनकर रह गए हैं, एक भद्दा मजाक मखौल किया जाता है, दबाव बनाया जाता है छात्रों पर, हमारे देश के युवाओं पर। लोग मांग रहे हैं, हम ही नहीं मांग रहे, वो तो करोड़ों बच्चे मांग रहे हैं। वो तो राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, ये एनडीए की सरकार है। 21 जून को दोबारा कराया, 22 में से 20 लाख लोग देने गए इम्तिहान, 2 लाख पहले ही हट गए, निराश हो गए, हताश हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में, जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और 20 दिनों से उन्होंने अनशन का त्याग कर दिया है। कुछ खा भी नहीं रहे, पी नहीं रहे, और वहां पर मतलब कि जितने भी पार्टी है, नेता हैं, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सारे नेता जाकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका मतलब हाल सब पूछ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग एक बार देखने भी नहीं गए कि उनका मतलब क्या हाल है, क्या नहीं हाल है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। उनका इस्तीफा जब होगा तभी सोनम वांगचुक का अनशन टूटेगा। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्रोफेसर महेश वर्मा, ये सोनम वांगचुक, ये वो रिंकिया के पापा कहते हैं ना, मनोज तिवारी को, आपके सांसद को, वो कह रहे हैं देश की गति थाम रहे हैं। ये जंतर मंतर पर 20 दिन से कोई भूखा प्यासा बैठा है, कह रहा है सिस्टम को साफ करो, देश की गति थाम रहे हैं। ये इनके पास जाने का समय भी नहीं है सरकार का। मुंह मोड़ लिया, वांगचुक से मुंह मोड़ो, आजम की यूनिवर्सिटी तोड़ो, ये हो रहा है। नहीं, उससे बड़ी बात हो रही है संदीप जी। उससे बड़ी बात क्या हो रही है कि इसके आड़ में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, आखिर में सोनम वांगचुक जी हो या कोई परीक्षार्थी हो या देश का कोई भी छात्र हो, वो क्या अपेक्षा रखता है? अगर पेपर लीक होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा करेगा? वो सरकार से क्या अपेक्षा करेगा? यही करेगा ना कि ऐसे अपराधी, ऐसे संगठित गिरोह, ऐसे शिक्षा माफिया जिनके लिए 2024 से पहले कोई कानून नहीं था इस देश में, बेलगाम थे, ये निर्दयी तरीके से काम करते थे। देश के अभी बड़ा संभल कर मिठाई का डब्बा लेकर गए थे इन 20 छात्रों ने, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लीक करने वालों ने, है ना। अभी बड़ा सहज कर ये काम मैं कह रहा हूं कि मैं उस चीज नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में एक सख्त कानून बना जो पूरे देश के लिए। क्या हुआ उस सख्त कानून का? क्या अचार डालें उस सख्त कानून का? भी हुआ, सख्त कानून का अचार डालें। नीट एग्जाम हो जाता है लीक, उसको दोबारा से करवाया जाता है, 2 लाख छात्र कम करते हैं, उस छात्र उस इम्तिहान को लेते हैं। मैं आपसे एक बड़ी मछली बताओ जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि इस कानून से पहले जो है किसी भी तरह से कोई भी अपराध, संज्ञेय अपराध के तहत मुकदमा कानून सख्त आ गया और पर्चे लीक हो रहे हैं, उसके तहत जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेवारी बिल्कुल है। क्या जिम्मेदारी कैसे निभाई गई? क्या जिम्मेदारी? सोनम वांगचुक अगर देश के सोनम वांगचुक अगर देश के शिक्षा मंत्री होते, जो केजरीवाल बोल रहे हैं, जो राजनीति वाहवाही लूटने के या राजनीति नहीं, सोनम वांगचुक कैसे राजनीति कर रहे हैं? केजरीवाल तो राजनेता है, राजनीति करेंगे। आपने शुरू में कहा सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं राजनीति? मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं वो मंच जो है आज राजनीति का खड़ा बना। ओहो,
अच्छा, अगर ये मंच आज सोनम वांगचुक जी, अगर आप शिक्षा मंत्री तो अच्छा आज ये राजनीति का अखाड़ा बन गया। 18 दिन, एक पूरी मिनट बात सुनिए ना, कंप्लीट नहीं होती सुनिए है, ना, उसके बीच में बात आप अगर बोल आप पड़ते गलत हैं। करेंगे तो थोड़ा सुनूंगा। आपके यहाँ पर प्रोपेगेंडा को सुनने के क्या लिए थोड़ा गलत बैठा किया, हूं बता मैं। दीजिए ना दर्शकों 18 को। दिन, अभी तो 20वां दिन हो गया, 18 दिन पहले तक प्रोपगंडा जो आदमी कर रहा है उससे पूछिए ना, क्या कौन कर रहा है? हाँ ये बताइए ना, अब आए ना मुद्दे पर, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? प्रोपगंडा, कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रोपगंडा का जो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जी जब गए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। उस सुप्रीम कोर्ट पे क्या इनका विश्वास नहीं रहा? जो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इसमें सीबीआई जब जो कार्रवाई अभी कर आप रही है, उसमें दूसरे किसी तरह मुद्दे से पर दखल मत नहीं जाइए, देंगे। थोड़ी इस देश और में पोल जो खोल सरकार कर ने- दूंगा, वरना प्रोफेसर मैं महेश फिर से कह रहा वर्मा हूं। जोधपुर की जेल में डाल दिया था। जब अरे साहब, सुप्रीम आप कोर्ट में बोल- सुनवाई की बारी आई और पता लगा सरकार के परखच्चे उड़ने वाले हैं, तो उसे रिहा कर दिया गया। क्या समझा रहे हैं आप मुझे? अरे साहब ये तो आप गलत आप कह रहा हूं, छोड़ दीजिए बताइए इन ना सब मुझे, बातों को। गलत कह रहा हूं, इन सब बताइए चीजों मुझे, को लेकर अगर क्योंकि पोल खोल हो जाती, वो मामला सुप्रीम सुनवाई कोर्ट के है ना, लिए आता, देश के- यही नहीं देश के बता संविधान- पाती सरकार की सर- किस बात पर सोनम वांगचुक को रखा गया जेल में, इसलिए रिहा कर दिया गया। सर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपको बेवकूफ लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, जो इस अच्छा। चीज को नहीं समझते हैं, जो चीज आप समझ रहे हो। क्या अच्छा। बात कर रहे हो आप? अच्छा, सरकार अब रही बात के मुद्दे ने पे आ जाओ, सरकार किस ने मुद्दे के ऊपर सारे आपको ये आरोप जरूर वापस नहीं दिखाना लिए। चाहूंगा। सरकार ने आरोप वापस नहीं लिए। एक मिनट, मैं सुनना चाह रहा हूं आपके मुंह से। सरकार ने आरोप वापस नहीं लिए, इसीलिए सोनम वांगचुक बाहर आए, मैं तो या सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, या सरकार ने कहा कुछ है ही नहीं जी, आप इनको जाने दे सकते हैं? क्या हुआ था बताइए देखिए, प्लीज, मैं कह रहा हूं- मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे, क्या मैं- कह रहे हैं बताइए? नहीं आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। आप हर तरह से हर चीज को जानते हैं। सरकार ने भी सरकार के जो उनके खिलाफ आरोप थे उसको वापस लिया। वो सरकार ले का लिया ना अधिकार था कि वापस, भाई ठीक क्योंकि है, पोल अगर खोल आप होती, सही तरीके क्योंकि से पोल कोई खोल चीज होती। करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक नहीं, कर रहे हैं पोल खोल, किस बात की? राजनीति। सोनम किस बात की? वांगचुक कैसे राजनीति कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। अगर ये एनडीए की सरकार ना होती, आप शिक्षा नहीं, मंत्री मैं से इस्तीफा राजनीति मांगते में- कि नहीं पहले मांगते? तो आप करेक्ट कर लीजिए, पहले तो करेक्ट कर लीजिए। क्या? पहले तो ये करेक्ट कर लीजिए आप। क्या? मैंने कहा कि वो राजनीति का प्लेटफॉर्म ना बनाए, अच्छा राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। इसके भाई, जरिए 2 जो दिन से राजनीतिक राजनेता फसल जाने काटने लगे, की अब आ गए। चंद्रशेखर अच्छा, आजाद इस के मुद्दे पर भी आते हैं। और तमाम लोग जो है प्रोफेसर ना, साहब इस क्या- मुद्दे पर भी आते हैं। 2 दिन मैंने पहले सोनम तक तो वांगचुक कोई, से- नहीं, सोनम सुनिए वांगचुक ना, से पहले- 2 दिन नहीं, नहीं। पहले तक तो कोई राजनेता वहां नहीं जा रहा था, तब तो ये गैर राजनीतिक मंच था। सरकार ने सुन ली, सोनम Exactly. वांगचुक की सुन ली थी। बिल्कुल आपने अब सही कहा। हाँ बिल्कुल आपने तो सही 18 कहा दिन कि नहीं अब सुनी। से पहले जब सोनम वांगचुक जी अनशन शुरू किया तब तो ये कोई नजर नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन अब क्यों? अब क्यों? कारण क्या? अच्छा, सरकार इनको क्यों नहीं हमदर्दी नजर आ क्यों? रही? अच्छा, आज मानने पेपर देंगे लीक हुआ। सोनम पेपर वांगचुक लीक गलत आज हुआ। मांगों पर, सोनम वांगचुक गलत नहीं, मांगों को मरने वाली लेकर बात- बैठे हैं सड़क पर। नहीं सरकार ने पहले दिन से अगर नहीं सरकार सर, का मैं तो कौन कह रहा हूं, नुमाइंदा सरकार गया है, वो बैठे सोनम हैं। वांगचुक से देश का मिलने? संविधान उनको एक आदमी गया हो सोनम सर, वांगचुक मैं से कह रहा हूं कि मिलने, सरकार के- जो मैं उनकी कह रहा हूं मांगे कि हैं। एनटीए सरकार- भंगो, एक सर, वाइट सोनम पेपर वांगचुक- आए संसद में, सर इनमें आप से क्या बोलते मांग रहिएगा, गलत है? आप बोलते रहिएगा तो आप दर्शकों को दुखी करिएगा। अच्छा। संदीप जी, मेरी आवाज अगर आप नहीं आप चाहते हैं कि दबा दूं तो मैं दब जाता हूं। नहीं, नहीं दबा तो बोलूंगा, आप ही आप रहे बोलिए। हैं। लेकिन अच्छा, सवाल यह है आवाज कि आपकी सोनम वांगचुक दबाई ने जा रही। सर 28 जून को जब उन्होंने इस अनशन को शुरू किया तो उनकी 2 प्रमुख मांगे थी। एक तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार और एक एंटी ये पेपर लीक को लेकर जो है नकेल कसना। इन दोनों चीजों के लिए सरकार के अगर पार्ट पे कहीं कोताही है, किसी तरह से सरकार कोई आई कमी क्या है, मिलने? सेंट्रल कानून, एक या केंद्रीय कानून दरअसल- बना के जो पहल की दरअसल गई है, सत्याग्रह मैं कह रहा हूं या सरकार के ये- मिलने से, सरकार से मिलने से नहीं सरकार का मिलना महेश नहीं वर्मा, सोनम वांगचुक से ये मिलना जरूरी है कि ये बच्चों को रिलीफ देना सत्याग्रह जरूरी के है, जमाने बच्चों के लिए वो काम दिन करना लग जरूरी गए है। क्या मतलब है इसका? गांधीवादी सत्याग्रह के दिन लद गए। सर, ये मैं सोनम आपसे वांगचुक पूछना कोई चाह- पहली बार थोड़ा हुआ है। अब सुनिए ना, थोड़ा सा शांति करिए। नहीं मैं ये प्रोफेसर सर, मैं GD कह रहा हूं कि अग्रवाल का सोनम नाम तो वांगचुक जानते से होंगे। मिलना जरूरी है या बच्चों प्रोफेसर के अच्छा, नहीं, मिलना नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, बच्चों ठीक। के भविष्य अच्छा, के बारे मिलना में जरूरी सोचिए। नहीं, मरने दीजिए। वो प्रोफेसर और GD अब- अग्रवाल को अब- जानते होंगे। अब आ जाइए आजम खान पे, जिसके प्रोफेसर ऊपर- GD अग्रवाल को जानते हैं? आजम खान, अरे आपके खूब हिसाब से अच्छे थोड़ा से- आऊंगा, मेरे हिसाब से आइए ना। प्रोफेसर GD अग्रवाल को जानते हैं? जानते नहीं, थे? ठीक है सर, जानते थे ना? अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा, ध्यान आप नहीं बता आएगा। वो दीजिए, सिर्फ अब जान उन्होंने 111 दिन सत्याग्रह किया था।
111 दिन की भूख हड़ताल की थी। मांग क्या थी? अलकनंदा मंदाकिनी नदियों पर परियोजनाएं रोक दे। पर्यावरणविद थे। ध्यान आ गया ना ध्यान आ गया। बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। ध्यान इतने आ गया, सम्मानित हरिद्वार में, 111 दिन भूखों मर गए, प्राण त्याग दिए, सरकार का एक बंदा नहीं गया। बाद में शोक संवेदनाएं जाहिर की जा रही थी और गडकरी साहब बोले हम इनकी मांगों पर काम कर रहे हैं। जब उन्होंने प्राण त्याग दिया, यही इंतजार कर रहे हैं जी। नहीं सर, ये 22 जून 2018 को पूरी तरह से उनके ये हड़ताल जो पर उनको बैठे दिल्ली थे। 11 हाई अक्टूबर कोर्ट 2018 को जिसका- इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, 111 दिन बाद। सर सोनम वांगचुक जी तो भाग्यशाली हैं इस मामले में कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, केंद्र सरकार भी मॉनिटर कर रही है। जो भी विधि व्यवस्था अरे, है ऐसे भाग्य, उसके तरफ से भी इस चीज का ऐसा ध्यान रखा भाग्य जा रहा है कि सबका उनकी खुले। हालत बिगड़े ना। अब रही बात, संजय अब आ सिंह जाइए भाग्यशाली अब अगर दूसरे हैं। मुद्दे पे हाई कोर्ट मॉनिटर कर तो रही है, अब डॉक्टर जा रहे हैं, ड्रिप भी दी जा रही है। क्यों परेशान हो रहे हैं? राजनीति का अखाड़ा बना दिया शिक्षा के मुद्दे को। अच्छा, 20 छात्रों ने जब अपनी जान दी, उस समय सरकार संवेदनशील क्यों नहीं रही? उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने कोई कार्रवाई की? सोनम वांगचुक के अनशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या इनके बच्चे एग्जाम में नहीं बैठते? क्या बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके बच्चों के पेपर लीक नहीं होते? तो ये कहना कि साहब विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है या वहाँ समर्थन देने जा रहा है या राजनीति कर रहा है, कोई भी मुद्दा, पेपर लीक एक राजनीतिक मुद्दा है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस पर विपक्ष भी बोलेगा। है ना, आपके नेता भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। अरे अनपढ़ बनाना है क्या देश को? भाई देश को अनपढ़ बनाना है क्या? अनपढ़ कैसे बना रही है सरकार? वो पार्टी जो जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद करवा के नाचती है, आप उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर देगी? 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो चुके हैं। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। नमक रोटी खाने को मिलता है मिड डे मील में, छतें गिर जाती हैं, बच्चों की मौत हो जाती है। आप उम्मीद करते हैं ये देश को शिक्षित बनाना चाहते हैं? ये शिक्षित भारत शिक्षित बनाया? आप दिल्ली सरकार ये शिक्षित भारत ध्वस्तीकरण कर रही है सरकारी स्कूलों का। जो सरकारी स्कूल आप कहते थे जी दुनिया में इंटरनेशनल, हमने तो लकड़ी के जाले जिन स्कूलों में लगे हुए थे वहां एयर कंडीशन कमरे बनाए और उन्हीं को ध्वस्त किया जा रहा है। स्विमिंग पूल, जर्जर इमारतें थी, हॉकी के ग्राउंड बनाए। 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के मामले में, आज नंबर 1 पे है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, शिक्षा पर उसका मूल्यांकन करना होगा तो किसी दिन अलग से कार्यक्रम रखिएगा। लेकिन आज बात हो रही है पेपर लीक के कारण, 93 पेपर लीक के कारण करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। नीट के पेपर लीक के कारण लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। उस मुद्दे को लेकर अगर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं तो क्या सरकार की संवेदना पूरी तरीके से मर चुकी है? नहीं, संवेदना तो आपकी भी मरी हुई है इसमें। जब सोनम वांगचुक वहां पर गए 28 जून को, तब आप लोग नहीं थे। अब आपको राजनीतिक मुद्दा लगने लगा। जो महेश वर्मा बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। कैसे? मैं तो 15 दिन पहले जा चुका हूं। आप गए आधिकारिक तौर पर, आम आदमी पार्टी समर्थन आधिकारिक तौर पर समर्थन देके आए। कांग्रेस यहाँ पर ईशान त्यागी बैठे, तौर पर कांग्रेस ने बाकायदा, 1 मिनट में अभी आपके पास आ रहा हूं, ईशान त्यागी, कल आपने समर्थन दिया है। 19 दिन तो सोचते रहे अरे भाई ये आम आदमी पार्टी वाला उस जैसा आंदोलन तो नहीं है, ये हमारे खिलाफ ही उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपने छात्रों पर शकों की निगाह से देखा। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जो नेता राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? पवन खेड़ा जी गए ना आज सुबह। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? पवन खेड़ा जी मिलके आए ना आज। राहुल गांधी जाए, पवन खेड़ा जाए, मुद्दा उठाने वाली बात है ना। आप ये बताइए ना, मुद्दा हम उठा रहे कि नहीं उठा रहे? अभी जब हम बात कर रहे हैं, सोनम वांगियाल 1984 में जब लद्दाख में इंदिरा गांधी वो आमरण अनशन पर बैठे थे, इंदिरा गांधी गई थी, राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? इंदिरा गांधी जी गई थी ना, बिल्कुल गई थी। और राहुल गांधी जी जब हम बात कर रहे हैं तो आज देहरादून में है। छात्रों की गूंज, जो एक हमारा आंदोलन है, जो हमारा एक मूवमेंट है, उसको संबोधित करने का काम कर रहे हैं।
और 17 जून को हर कोई अपना राजनीतिक नफा नुकसान भी आंक रहा है। भाई बच्चों के भविष्य में कोई राजनीति देखी जाएगी क्या? अगर राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज तो कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस और जनता 17 पार्टी जून इस को वो एक मुद्दे को कार्यक्रम लेकर पहले वो कोटा में भी तो कर चुके 28 हैं। जून नहीं, वो 20 जून से बैठ गए थे, उससे एक मैं वही तो दूरी कह रहा हूं, बना रहे थे। 17 अब जून दिख रहा है को- नहीं, लोगों में आक्रोश बहुत 17 है। जून को- तो बहती गंगा में हाथ धो लो। नहीं, अब ये काम कर रहे हो आप कैसे? ईशान। आप एक बात सुन, आप एक बात आपसे बात समझिए। 17 मार्च 2000, मुझे पता था कि आप ये बात पूछेंगे। मार्च 2017 में सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए राहुल गांधी जी। क्यों गए? क्योंकि एसएससी का जो पेपर में गड़बड़ियां हुई थी उस पे जो आंदोलित बच्चे थे उनका साथ देने गए। उसके बाद राहुल गांधी 2023 में मुखर्जी नगर गए। जो यूपीएससी की अभी तक प्रिपरेशन करते हैं सोनम बच्चे, वांगचुक से मिलने क्यों उनकी नहीं प्रॉब्लम गए? समझी जाके भारत जोड़ो यात्रा में मैं साक्षी हूं। सीजेपी वालों से इतने- मिलने क्यों नहीं इतनी बार गए? राहुल ये गांधी ने कॉकरोच पेपर है लीक क्या? का मुद्दा राहुल उठाया, गांधी कांग्रेस नौकरियों भी का इन्हें पेपर- कॉकरोच समझ रही थी क्या? नहीं, अब ऐसा थोड़ा ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक मन बात बदला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूर्ण समर्थन किया है सोनम वांगचुक जी का और उनसे एक निवेदन भी किया है कि जो सरकार है ये बहरी है, आप अपना जो आमरण अनशन है उसको तोड़ दीजिए, इस सरकार के कानों पे जू नहीं लगने वाली। और एक मिनट, राजेश यादव इन्हीं के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पे इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, एक बार सबको सुनना चाहिए। ये सोनम वांगचुक कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। चाइना का एजेंट ये बता रहे हैं चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग नहीं, करता है। एजेंट तो सब हो जाते हैं जब युवाओं नहीं, को आप ही देखिए, कॉकरोच ये की किस संज्ञा से तरीके एक मिनट बस संज्ञा आखिरी से- 1 मिनट हाँ। 5 सेकंड लूंगा और 10 सेकंड लूंगा। और जब किसान आंदोलन कर रहे थे वो खालिस्तानी बता दिए गए, वो आतंकवादी बता दिए गए। युवा आज आंदोलन कर रहे हैं तो उनको अर्बन नक्सल बता दे रहे हैं और आज चाइनीज एजेंट बता दे रहे हैं। जब सीबीएसई ओएसएम पे एक बच्चे ने ट्विटर पे डाल दिया तब क्या बोले एक सरकारी पत्रकार कि ये पाकिस्तान का एजेंट है क्या? कि पाकिस्तान वेदांत के लोग वहां श्रीवास्तव पे, नाम था हाँ, अशोक उसका। श्रीवास्तव, मैं नाम ले देता हूं, ना, कोई दिक्कत वेदांत नहीं। हाँ, छात्र का नाम था। वेदांत छात्र का नाम था और अशोक श्रीवास्तव पत्रकार का नाम था। मैं साफ साफ से बोल देता हूं, डर नहीं लगता मुझे किसी चीज नहीं, से। इसमें डरने की हाँ, बात क्या है? जो उन्होंने बात कही उनको गई है, पाकिस्तान कही का गई बोल है। दिया। आप एक बात बताइए, सारी देखिए सारा मुद्दा संदीप नहीं, जी नहीं, है, पर वो ठीक है, प्रायोरिटी का और वो- अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है। Accountability ना में- प्रायोरिटी है इनकी शिक्षा। जो लोग, एक मिनट, अगर प्रधानमंत्री के लिए पकौड़े तलना रोजगार है ना, तो ये आप समझ लीजिए उनकी प्रायोरिटी शिक्षा नहीं हो सकती। और आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी प्रायोरिटी है वो भी देखने की बात है ना संजय सिंह। अब राजनीतिक नफा थोड़ा दिखने लगा कि लोगों में नाराजगी है तो सब कूद गए। देखिए, जंतर मंतर याद आ गया सबको। देखिए, अभी आपने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम लिया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी थे। बिल्कुल थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी से पढ़े हुए थे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने जब अपनी अनशन की यात्रा शुरू की तो उसके पहले उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, अनुरोध किया नितिन गडकरी से और प्रधानमंत्री से कि भाई आप ये बांध बनाना बंद करो। उनकी मांग क्या थी? अविरल और निर्मल गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा। 100 दिनों से ज्यादा तक वो अनशन पे बैठे रहे। उसके बाद 111 उन्होंने नहीं, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया हाँ, कि अब हम जल भी त्याग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अब सुन लीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने निर्मम हैं, इतने संवेदनहीन हैं कि जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद वो ट्वीट करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया था। तो यहाँ सोनम वांगचुक तो की इसलिए- तबीयत बिगड़ी, इसलिए निर्ममता, राजनीतिक अवसरवादिता तो आप भी दिखा रहे इसलिए हैं। नहीं, देखिए, आप इसको राजनीतिक अवसरवादिता हमारे लिए कह रहे हैं। बीजेपी का नेता कोई जाके उनके समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देता? क्यों राजनीतिक अवसरवादिता करने का मौका विपक्ष को दे रहा है? नहीं, राजनीति बहुत तो समझदार- आप ही के भाई, आपके मैं अच्छे कह रहा हूं, संबंध है समाजवादी पार्टी से। बहुत अब समझदार समाजवादी दुनिया पार्टी की की सबसे बड़ी बुलडोजर पार्टी क्यों है ना। चला? अवैध भाई, निर्माण होगा बहुत तो बुलडोजर समझदार, चलना चाहिए कि बहुत नहीं चलना समझदार चाहिए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। उसके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर? क्यों? अभी रुक जाओ ना ईशान। भाई, ऐसे हाथ सीपीएम खड़े रखो। सीपीएम गई वहां, सीपीआई गई वहां, समाजवादी पार्टी वहां पे गई, आज कांग्रेस भी वहां गई, आम आदमी पार्टी के नेता वहां बार बार जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रही है बीजेपी? बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी वो सिर्फ कोई सत्ता की जिम्मेदारी मलाई करे, नहीं। अवैध काटेंगे। निर्माण होता है जौहर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी सत्ता के की नाम मलाई पर काटेंगे। 38 इमारतें खड़ी कर देंगे, इजाजत नहीं लेंगे। उस पर अगर बुलडोजर चले तो कहते अरे इसको बने अरे, रहने दो। क्या सुधीर जी, क्या आप बात कर रहे हैं? संदीप जी, मैंने कल देखा
एक पत्रकार जिनका नाम मेरे मुंह से निकल गया, मैं दोहराना नहीं चाहता था, हाँ। वो ऐसे ही नाच कूद के बता रहे थे कि अभिजीत दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहा है, अभिजीत दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहा है। 20 बच्चे मर गए, उसके बाद अगर सरकार में कोई संवेदना होती तो पहले इस्तीफा हो गया होता शिक्षा मंत्री का, पहले ही कार्रवाई हो गई होती, उनकी मांगे मान ली गई होती, सोनम वांगचुक को अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस जौहर विश्वविद्यालय की बात आपने की, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, उसमें आजम खान जिम्मेदार है। 1,20,000 सरकारी स्कूल में एक टीचर है, उसके लिए आजम खान जिम्मेदार है। 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं आती, आजम खान की वजह से नहीं आ रही। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रहा है, बच्चों की छतें गिर जा रही है, उनकी मौत हो जा रही है, या आजम खान जाके गिरा रहे हैं छत। आप कैसी बात कर रहे हैं? और वो जो अवैध निर्माण किया, अवैध निर्माण किया, सत्ता का नहीं है। सुन लीजिए एक मिनट, जो 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इस्तेमाल किया, क्या ये बेजा इस्तेमाल बात नहीं तो है? सुन लीजिए। हाँ। शिक्षा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। मेडिकल कॉलेज जम्मू का बंद करवा के नाचते हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में IIT दिल्ली 123वें स्थान पे है। पहली 100 और जगहों में कोई भारतीय अरे यूनिवर्सिटी आप नहीं है। भारत की विश्वविद्यालय 350 में नहीं है साहब, 380 नंबर पे हमारा पहला विश्वविद्यालय है पूरी दुनिया में। तो मोदी जी का नारा है अनपढ़ बनेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। दंगे फसाद लड़ाई झगड़े अंधभक्त कैसे बनाए जाएंगे? अनपढ़ बना के, पेपर लीक करा के, लोगों की नौकरियां खा के। आप जौहर विश्वविद्यालय के तोड़ने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, धीरेन्द्र आप मुन्ना, ऑक्यूपाई कर लीजिए उसको। शिक्षा इसको शिक्षा प्राथमिकता सरकार ही नहीं है क्यों क्या? चला सकती है एक मिनट सुनिए ना संजय भाई, शिक्षा प्राथमिकता ही नहीं है क्या? शिक्षा में भी करेंगे हिंदू मुसलमान, मेरा भारत महान। जहां पेपर लीक, वो लीकेज को बंद करने की बात होनी चाहिए, उस पर सुनेंगे नहीं, मिलने नहीं जाएंगे सोनम वांगचुक से। हिंदू मुसलमान करवा लो शिक्षा में भी, इससे होगा देश का कल्याण। संदीप जी, ये सरकार संवेदनशील भी है, समीक्षा भी चाहती है और करती भी है। अच्छा, संवेदनशील जिस है। तरह से 20 अभी दिन हो गए बातें लोग सोनम बोल वांगचुक रहे से हैं। मिलकर नहीं आ पाए। अब तो थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए, मैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, संवेदनशील सरकार है। और बताइए कि ये अरे भाई 20 दिन हो गए, मिलने नहीं गए सोनम वांगचुक से, संवेदनशील कह रहे हैं तो सही। और कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई संवेदनशील कैसे हुई सरकार, ये बताइए ना। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। नीट पेपर जब से लीक हुआ है तब से बहुत छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 40 से ज़्यादा लोग मतलब बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और सोनम वांगचुक जो थे वो अनशन पे बैठे हैं 20 दिनों से, जिसमें सारे नेताओं यानी कि सारी पार्टियों के नेता जाकर के उनसे मिल करके उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी का एक भी नेता वहाँ पर नहीं गया, हाल चल मतलब लेने भी नहीं गया क्या हो रहा है, क्या आपकी मांगे हैं और क्या करने मतलब कर रहे हैं उनका हाल। जब अनशन पे बैठे हैं कोई भी नेता वहाँ पर नहीं गया अभी तक। और सोनम वांगचुक का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे मैं अपना अनशन तोड़ूंगा नहीं और एक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और ये जंतर मंतर में सब लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और छात्र जो है अलग अलग जगहों से निकल करके आ रहे हैं इसका समर्थन करने के लिए, क्योंकि कहीं भी उनके साथ भी ऐसा हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर भी लीक हो गया और भी पेपर जो हो रहे थे नीट लीक हो जा रहे थे और जिनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी और जो बच्चा तैयारी करता था, कितने लोग इसमें सुसाइड कर लिया और कितने लोग सुसाइड करने वाले थे, उन पर क्या बीत रही होगी। आज मतलब 40 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और बीजेपी अभी तक कुछ नहीं कर रही है। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं, सभी नेता जाकर के उनसे मिल करके आए हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है पूरी फोर्स लगा करके उन पर लाठियां चलवा रही है, गोलियां चलवा रही है और उसमें वो नहीं देख रहे हैं कौन महिला है कौन पुरुष है, सब पर एक तरफ से लाठी चार्ज करा रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार में यही होना बाकी था? जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्रांतिकारियों को घेर करके मारा था, वैसे आज बीजेपी में वही सब दोहरा रहा है। चारों ओर से बच्चों को घेर करके लाठी चार्ज हो रहे हैं, उन पर पत्थर चल रहे हैं, लाठी चल रहे हैं, किसी का सर फूट जा रहा है और कितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, उनका हालत बहुत खराब है। और बीजेपी के लोग एकदम से मुंह मोड़ लिए हैं, कोई वहां पर देख भी नहीं रहे कि वहां पर क्या हो रहा है। बस
और भी नेता जा करके दूसरे पार्टी के वहाँ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ तक कभी गई भी नहीं। एक नेता भी नहीं गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तक पूछने नहीं गया कि आपकी मतलब कि राय क्या है। राय तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अभी सरकार ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और उनसे मतलब कुछ भी बोल भी नहीं रही कि अभी एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और बीजेपी के नेताओं ने सोनम वांगचुक से एकदम से मुंह मोड़ लिया है, जैसे उनको मतलब कोई पहचानता ही नहीं हो कि ये शख्स कौन है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखिए, अपना राय जरूर बताना। तीखी और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।